हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नई वीडियो जिसमें बचे हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जारी करते हैं। और कल किसी बस इसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए उसको छोड़ना पड़ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन लॉ, एक व्यक्ति जो बहुत ही वेल वर्स्ड है, मतलब अच्छा ज्ञाता है। इन लॉ मीन्स कानून में, तो कानूनी विद्या में जो बहुत ज़्यादा बढ़िया ज्ञाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्यूरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूरिस्ट, विधि विशेषज्ञ जिसे कहते हैं, न्याय शास्त्र का विशेषज्ञ। अगला है एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिज़ायर, मतलब बहुत तीव्र इच्छा, तो स्टील चुराने की, चोरी करने की इच्छा। मतलब इच्छाएं कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें मैनिया होता है। जहाँ पर भी इच्छा हो वहाँ पर क्या होगा? मैनिया। और मानिया मतलब लत। यहाँ पर है चोरी करने की, स्टील करने की, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया इच्छा है। अगला है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क, किसी पर्टिकुलर वर्क की टेक्निकल नॉलेज जो होती है उसे हम क्या कहें? नो हाउ कहेंगे। क्या कहेंगे? नो हाउ। विशेष कार्य का तकनीकी ज्ञान जो होता है उसे नो हाउ कहेंगे। अगला एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेगेंट इन मैनर्स एंड मॉरल्स, जैसे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो, है ना, मैनर्स में, मॉरल्स में, मतलब नैतिकता और मैनर तौर तरीके जो हैं ये उसके ना सही हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? हम लाइसेंसियस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रावेगेंट इन मैनर्स एंड मॉरल्स कहें अगर, तो क्या कहें? लाइसेंसियस। अगला है हेटर ऑफ मैनकाइंड, जहाँ पर हेटर आएगा ना वहाँ पर मिसो या मिशन ऐसे करके आएगा। या मिसोजिनिस्ट है, मिसनथ्रोप है, मिसनथ्रोपिस्ट होता है ना, ऐसे कई शब्द होते हैं। तो देखिए, तो अ हेटर ऑफ मैनकाइंड इसे क्या कहेंगे? मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप कहेंगे। तो आशा करते हैं ये समझ आए होंगे पॉइंट कुछ। आप इसको रिवीजन बार बार कर लीजिए अगर आपको आवश्यकता है इसकी, तो अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है अ हेटर ऑफ वुमेन, है ना, स्त्रियों का जो हेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट कहेंगे, है ना, स्त्रियों से नफरत करने वाला, स्त्री जाति से द्वेष रखने वाला। अगला है अ पर्सन हु बिलीव्स इन बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि एक समय पर एक ही व्यक्ति के साथ शादी रखेंगे। और अ मैन हु हैज़ ओनली वन वाइफ, या एक आदमी जिसकी एक ही वाइफ हो, मतलब वही है ऐसा व्यक्ति जो एक पत्नी विवाह या एक पति विवाह, या स्त्री भी हो सकती है ना, एक पत्नी विवाह या एक पति विवाह में विश्वास करे, उसे कहते हैं मोनोगैमिस्ट। मोनो में सिंगल और गैमी मीन्स मैरिज, तो मोनोगैमिस्ट, एक पत्नी वाला। अगला है बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, इस संसार को बिलोंग करने वाला, या उसे कहें अर्थली कहें, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मंडेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मंडेन कहेंगे। अगला है एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म, या किसी नाम का प्रयोग करना या डिस्क्रिप्टिव टर्म का प्रयोग करना, उसको वर्णन करने वाला शब्द। टू एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को, टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल, जिसके साथ वो शाब्दिक रूप से एप्लीकेबल ना हो, तो वहाँ पर होता है मेटाफर। मीन्स ऐसा नाम प्रयोग करना जो नाम उसके साथ संबंधित ना हो। जैसे वही ये कंपेयर करते हैं जब हम लोग कि लाइफ इज़ अ ड्रीम कहते हैं, तो जो ड्रीम है, लाइफ जो है ड्रीम से संबंधित नहीं है, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, नाम दिया उसको, लाइफ को ड्रीम का नाम दिया, तो वहाँ पर क्या हो गया? मेटाफर हो गया। सिमिली अगर होता तो लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम होता, तो मेटाफर हो गया, लाइफ इज़ अ ड्रीम हो गया। अब मेटानॉमी होता तो वहाँ पर क्या होता? उसका सब्स्टिट्यूशन होता, मतलब नाम कुछ और होता, उसका काम कुछ और होता। ये है। चलिए आगे देखते हैं। अ सीन और सिचुएशन विच इज ग्रूसमली इमेजिनेटिव, एक सीन हो, दृश्य हो या सिचुएशन अवस्था हो, विच इज़ ग्रूसमली, जो बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से, इमेजिनेटिव काल्पनिक हो, एंड फुल ऑफ ग्रूसम डिटेल्स, या पूरी भयानकता की डिटेल से भरी हो,
उसे कहें मैकैबर, है ना, खौफनाक, मैकैबर। याद रखिए मैकैबर की स्पेलिंग अक्सर आती है BRE होता है, यहाँ पर BRE होगा, यही ज़्यादातर मिसप्रिंट होता है। वन हु प्लेज द रोल ऑफ ब्रिंगिंग, एक व्यक्ति जो रोल अदा करता है ऑफ ब्रिंगिंग लाने का, टू एंटागोनिस्टिक, दो विरोधी, पर्सन्स पार्टीज टुगेदर, पार्टियों को एक साथ, एक व्यक्ति जो विरोधी पार्टियों को एक साथ करने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मीडिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिएटर, जिसे कहेंगे हम लोग मध्यस्थ हो, पंच हो, समझौता कराने वाला है, तो उसे क्या कहेंगे? मीडिएटर कहेंगे। जो दो पार्टी को, मतलब वन हु सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, जो दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको समाप्त करता है, सेटल करता है। अ चेंज दैट बिफॉल समथिंग, एक परिवर्तन जो किसी चीज़ में आता है, जैसे क्या कहें, कोई परिवर्तन आना, नया परिवर्तन आना, उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, है ना। वो चेंज नहीं, रिफॉर्म कह दो, वो वाला नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही कोई भी परिवर्तन आए, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब, यहाँ पर म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन, अ ड्रामा विच इज़ मार्क्ड बाय वेरी क्रूड अपील, एक ड्रामा जिसको चिन्हित किया जाता है, मतलब जो जाना जाता है वेरी क्रूड अपील के माध्यम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपील की जाती है टू फीलिंग्स, भावनाओं को, एंड इमोशंस को हमारे। तो मतलब ऐसा ड्रामा, ऐसी कहानी जो हमारे मन को ज़्यादा छू जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई इमोशंस की बात की जाए। जैसे आप लोग देखते हैं कुछ मूवीज़ होती हैं शाहरुख खान की सर और अजय देवगन की होती थी पुरानी, जिसमें ज़्यादातर इमोशंस के ऊपर बेस्ड ज़्यादा बातें होती थी, है ना। या इंग्लिश में हम लोग शेक्सपियर के मैकबेथ की बात करें तो उसमें मेलो ड्रामेटिक फीलिंग्स बहुत, मतलब मेलो ड्रामेटिक यूज़ बहुत हुआ है उसमें, है ना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, और यह हो गया ये। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर आगे देखते हैं आगे कैसा। धन्यवाद।